धन्य है वह धरा और पावन है वह भूमि पथरिया की, जहाँ पर आज के दिन आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव का जन्म हुआ। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी पूज्य गुरु माँ का सानिध्य मिला जिनके गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव हैं। मेरे जीवन के कुछ अनमोल क्षण रहे। सन 2014 जब आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव का चातुर्मास अतिशय क्षेत्र श्रेयांसगिरी में हुआ और मुझे 4 महीने चौका लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने 4 महीने वहाँ चौका लगाया। तो कुछ संस्मरण याद आते हैं कि एक बार क्या हुआ कि श्रेयांसगिरी में जब मैं चौका लगाती थी तो कुएं का पानी सूख गया और मुझे चौका लगाना था। तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में गई और मैंने बोला, आचार्य श्री कुएं में पानी नहीं है तो फिर मैं कैसे चौका लगाऊंगी कल। तो आचार्य भगवान पहले मुस्कुराए और बोले कि अरे नचना गांव है पास में, वहाँ चली जाना, वहाँ से ले आना। तो मैंने बोला, आचार्य श्री वो तो बहुत दूर है। फिर आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, पानी आ जाएगा। और रातों रात ऐसी बारिश हुई कि कुएं में पानी आ जाता है। ये सब आचार्य भगवान की तपस्या साधना का ही प्रभाव था कि लबालब बारिश होने लगी। एक संस्मरण और याद आता है कि जब आचार्य भगवान बहुत दिनों तक चौके में नहीं आते थे, वैसे तो 15-20 दिन में एक बार पड़गान मिल जाता था। एक बार क्या हुआ कि 1 महीने तक आचार्य भगवान चौके में नहीं आए। तो अब ये तो कहेंगे नहीं कि आचार्य श्री आप हमारे चौके में आ जाइए। यदि किसी ने ऐसा बोल दिया तो 3 दिन उसके चौके में नहीं जाते थे। तो सुबह सुबह आचार्य श्री के पास गए तो बोले, आचार्य श्री अब घर जाना चाहते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो वो समझ गए कि अच्छा इनके भावों को। फिर दूसरे दिन आचार्य श्री ने पड़गाहन दे दिया। ये सब गुरुदेव की कृपा ही थी और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आचार्य भगवान की उस सेवा का फल, उस 4 महीने आहार दान और उस सेवा का फल मुझे पूज्य गुरु माँ के रूप में मिला। 4 महीने यहाँ चौका लगाने के बाद पूज्य गुरु माँ का कोटा से ब्रजपुर की ओर आना हुआ, फिर उसके बाद देवेंद्र नगर में। और ऐसा नियोग था, कहते हैं कि जिसकी भवितव्यता पवित्र होती है तो भगवान भी द्वारे पर आ जाते हैं। ऐसे ही मेरा पुण्य का उदय था कि पूज्य गुरु माँ स्वयं चलकर मेरे नगर में आ गई और उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। जब बोलो परम पूजनीय गणियार के गुरु में 105 विभा श्री माता जी की जय बोली। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय बोली। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय बोली। मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणेश श्रमणी आरी का 105 विभा श्री माता जी की। आज अच्छा दिन कहें कि खराब दिन कहें? अच्छा दिन कहें। अच्छा इसलिए कहें कि आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए आज अच्छा दिन है। और बुरा दिन इसलिए कहें कि आज हमारे बीच आचार्य भगवान नहीं है, इसलिए आज मन उदास है। एक व्यक्ति सामने होता है तब उसका जन्मदिन मनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और अगर व्यक्ति अपने सामने ना हो और फिर उसकी स्मृतियों को हम याद करके
उसकी स्मृतियों का हम स्मरण करके अगर उनकी स्मृतियों को हम बहुत बहुत गहराइयों से ले जाकर सोचें तो उन स्मृतियों में कोई आनंद नहीं आता है। आज परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान का 63वां अवतरण दिवस था, जो विशाल वट वृक्ष के छाया तले हम सभी पल रहे थे और आज वही वट वृक्ष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस वट वृक्ष की स्मृतियों के नीचे अभी भी हम लोग पल रहे हैं। आचार्य भगवान नहीं है तो क्या हुआ, उस वट वृक्ष की छाया पूज्य गणनी आरिका हमारे बीच में है, तो हम उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। अगर आचार्य भगवान 2 मई 1963 में अगर जन्म नहीं लेते तो पूज्य माता जी नहीं होती, और अगर आचार्य भगवान निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण नहीं करते तो माता जी नहीं होती। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में निर्ग्रंथ मुनि बनकर एक विशाल संघ को तैयार किया, और वही विशाल संघ आज पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहा है। उसी की एक डाली पूज्य माता जी है, फिर कई शाखाएं पूज्य माता जी की हम सभी लोग हैं। आज आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की हम सभी लोग उनके बारे में अगर स्मरण करें तो वे जप में भी श्रेष्ठ थे, तप में भी श्रेष्ठ थे, मंत्रों में भी श्रेष्ठ थे, अनुशासन में भी श्रेष्ठ थे, चर्या में भी श्रेष्ठ थे, और अगर देखा जाए तो अभी तक की जितनी भी उन्होंने समाधियां की उनमें भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी के जन्म दिवस पर हम 3 बार नमोस्तु करते हैं। सिद्ध शुद्ध और आचार्य भक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। वंदनामी माता जी। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्यवारदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, गणनी श्रमणी आरिका विभाश्री माता जी की, आरिका संघ की, विनयश्री माता जी की, फिर माता जी याद कर लेंगे। बंधुओं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि माता जी ने कहा कि इसको आनंद के रूप में देखें या एक याद के रूप में देखें, मुझे भी गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां तक कि एक बार जब उनकी ग्रस्त अवस्था के जो माताजी थे, जो उनके माताजी थे, उन्होंने भी आर्य का दीक्षा प्राप्त की थी। उनका देवलोक गमन उदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। मेरा सौभाग्य था कि उस समय मैं वहां उपस्थित था। तब भी आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज ने उनसे मेरा परिचय कराया और दर्शन कराए। मैं इस खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो हमारे गांव नगर में भी पधारे, सत्संग पधारे और वहां पे उन्होंने दीक्षा दी। सबसे बड़ी बात, आज भी जब कभी उत्कृष्ट समाधि की बात चलती है तो अगर सर्वप्रथम आज अगर किसी का नाम आता है तो वो गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का नाम आता है कि उन्होंने अंतिम समय में अपनी अवस्था का भान हो गया उनको,
वो कितने त्रिकालदर्शी थे कि उन्होंने अपने बिल्कुल पूरी होश में, पूरे अपने सामर्थ्य से उन्होंने अपना पट्टाचार्य समस्त सामूहिक सबके सामने घोषित करके गए। और बंधुओं, जब तक भी गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से दीक्षित या उनसे दीक्षित साधु इस भारतवर्ष में भ्रमण करेगा, तब तक उनकी ये जो धर्म ध्वजा है ये हमेशा फहराती रहेगी, दिग दिगांत तक फहराती रहेगी। मैं आज इस पावन अवसर पर मैं यही मंगल भावना बाता हूं कि शीघ्र ही उन्हें अगले भाव में उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति हो, वो मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो गणाचार्य आचार्य से विराग सागर जी महाराज की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीमालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक हजारण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक हजारण से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक हजारण से अजितनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य कुलदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य कुलदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। श्री सिद्ध चक्र महामंडल धान की। भव्यात्माओं, एको करेदि कम्मम एको हिंडदी अजीव संसारे। आचार्य महाराज कुंद देव कहते हैं कि यह जीव संसार में अकेला ही कर्मों को करता है, अकेला ही कर्मों को भोगता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही संसार में भ्रमण करता है और अकेला ही कर्मों को काट करके भगवान बनता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। जब सब कुछ अकेले ही करना है, अकेले ही होना है, फिर इतना सारा झमेला किस चीज का है? ध्यान रहे, संसार में यह जीव व्यावहारिक रूप से सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। एक घर है, एक परिवार है, सुरक्षा है, सुकून है, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग है, एक दूसरे से स्वार्थ है। लगता है कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लगता है कोई हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे अगर हम देखेंगे तो ना कोई हमारा अच्छा कर रहा है, ना कोई हमारा बुरा कर रहा है।
कोई हमारे लिए अच्छा कर ही नहीं सकता और कोई हमारे लिए बुरा कर ही नहीं। इन सब के पीछे देखेंगे तो अपना ही कर्म काम करता है। बाहर में दिख रहा है कि तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले हैं और उस सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से देवियां माता की सेवा कर रही हैं और वह सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर बहुत लंबे जुलूस के साथ, मालूम कितना बड़ा भगवान के जन्माभिषेक का जुलूस होता है। करोड़ों करोड़ हाथी घोड़े बहुत लंबे जुलूस के साथ पांडुक शिला के ऊपर ले जा करके भगवान का 1008 कलशों से मंगल अभिषेक करता है। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? सौधर्मेंद्र तो भगवान की भक्ति करके अपना पुण्य संचय कर रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये तीर्थंकर भगवान की तीर्थंकर प्रकृति पुण्य का उदय चल रहा है, उसके उदय से सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो भैया आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का तप करने के बाद 6 महीने तक भ्रमण करते रहे। अंतराय कर्म का उदय था। अंतराय कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। अंतराय कर्म का उदय था कि सौधर्मेंद्र को याद नहीं आई उस समय कि आदिनाथ भगवान भ्रमण कर रहे हैं। अरे किसी को भी सपना दे देता, चक्रवर्ती भरत को सपना दे देता, श्रेयांश को ही सपना दे देता, किसी को भी दे देता, लेकिन नहीं, जब आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय है तो सौधर्मेंद्र को भी याद नहीं आया कि आदिनाथ भगवान की विधि नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी व्यवस्था बनवाया जाकर के। भव्यात्माओं, जो कुछ मिल रहा है सब मुझे मेरे पुण्य से और मुझे मेरे पाप से मिल रहा है। जब ये पुण्य पाप के आश्रम बंद कि हमारी सही श्रद्धा धारणा में बैठ जाएगी तो आप देखिए जब अच्छा होगा तब भी साम्य भाव रहेगा और जब बुरा होगा तब भी साम्य भाव रहे। आप देखिए, आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और आप विश्राम के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और नियोग से उस वृक्ष की डाल टूट करके आपके हाथ के ऊपर गिर जाए और कंधे में फ्रैक्चर हो जाए तो आप क्या करोगे भैया? है? किसको दोष दोगे? हम बैठे हैं और कहीं छत गिर जाए तो हम किसको दोष देंगे? किसको दोष देंगे? कर्म को दोष देंगे, है ना? और अगर आप कहीं बैठे हैं, दूसरे आदमी ने आपको हाथ पकड़ के खींच दिया और आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति को दोष देंगे, है ना? तो देखिए, कर्म काम कर रहा है, उस समय भी
यही है हमारी अज्ञानता, और यही है हमारे जी क्रोध का कारण, यही है हमारे कसाय का कारण, और यही है हमारे संसार का कारण। भव्यात्माओं, अरहंत भगवान की पूजा क्यों करते हैं? सिद्ध परमात्मा बड़े हैं, फिर भी हम पहले नमो हरियंताड़म पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अरहंत का हमें साक्षात दर्शन होता है, सिद्ध का हमें साक्षात दर्शन नहीं होता। अरहंत के द्वारा हमें वह वाणी प्राप्त हुई है जो चाक्षुष ही नहीं, अचाक्षुष तत्वों का ज्ञान कराने में समर्थ है। अरहंत के द्वारा वह वाणी प्राप्त है जिस वाणी के ऊपर श्रद्धान करके हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, जिस वाणी को जानकर हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जिस वाणी का आचरण करके हम सम्यक चारित्र के माध्यम से स्वयं परमात्मा बन जाया करते हैं, अपनी आत्मा का परमात्मा गुण प्रकट हो जाया करता है। यह तो है परंपरा से भक्ति का फल, साक्षात भक्ति का फल। मैना सुंदरी ने भगवान की पूजा की, 700 घोड़ियों का घोड़ दूर हो गया था श्रीपाल के साथ। धनंजय कवि ने भगवान का अभिषेक करके पुत्र के ऊपर जल डाला, सर्प का जहर उतर गया। सीता सती ने नमोकार पढ़ के अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि का जल हो गया। साक्षात भगवान की भक्ति का, साक्षात भगवान की आराधना का फल है। भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति भगवान के लिए नहीं, भगवान की भक्ति अपने कष्टों को दूर करने के लिए है। अब आप कहेंगे माता जी हमें तो कोई कष्ट ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है धंधा पानी बढ़िया है, घर परिवार बढ़िया है, कोई कष्ट ही नहीं है। ऐसी एक लेडीज थी, हमने कहा तुम भगवान की पूजा किया कर, तो बोली माता जी हमारे यहाँ तो खूब पैसा है और मेरा पति बढ़िया है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, अब अपने को तो भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं है, अब भगवान की पूजा क्यों करें? मेरा तो मन ही नहीं लगता भगवान की पूजा करने में। बोले जिनको परेशानी है, तकलीफ है, वो करें भगवान की पूजा जा करके। और कभी कभी क्या होता है, अपनी जुबान अपने को लग जाती है। किस्मत ने ऐसा फेरा फेरा कि व्यापार डिस्टर्ब हो गया, और व्यापार डिस्टर्ब हो जाता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, और सड़क पे आने की स्थिति हो गई उसके बाद में। तो ध्यान रहे, भगवान महावीर कहते हैं कि भैया अगर पाप कर्म के उदय चल रहे हैं तो पापों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की आराधना करना। और अगर पुण्य के उदय चल रहे हैं तो भैया तेरा पुण्य स्थायी बना रहे और आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भगवान की आराधना करते रहे। और अंत में स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भगवान की आराधना करते रहे। आप देखिए कब किसके कौन सा कर्म का उदय आएगा नहीं कह सकते। अभी एक जबलपुर की घटना है, बरगी डैम में घूमने के लिए जाते हैं लोग, काहे के
जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, बोटिंग करने के लिए जाते हैं। अब बरगी डैम में लोग बोटिंग कर रहे थे, बोट में 36 लोग बैठे थे, 40 लोग बैठे थे, और अचानक तूफान आया और वो बोट पलट गई, नाव पलट गई। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे। उनमें एक माँ छोटे से 2 साल के बच्चे को लेकर के भी बैठी हुई थी, और ऐसे सीने के चपका करके बच्चे को, माँ और बेटा दोनों वैसे ही मरे, और वैसे ही एकदम सीने से चिपकाए माँ बच्चे को, दोनों ऐसे ही निकले उसमें से बाद में। काय के लिए गए थे भैया? घूमने के लिए गए थे, मरने के लिए थोड़ी ना गए थे, घूमने के लिए गए थे, बोटिंग करने के लिए गए थे, इंजॉय करने के लिए गए थे। लेकिन कर्म वहां भी उदय में आ गया। कर्म पानी में उदय में आ जाए, कि सड़क में उदय में आ जाए, कि आसमान में उदय में आ जाए। जब वो एक फ्लाइट कहाँ जा रही थी, उसमें अहमदाबाद से मुंबई से कहाँ जा रही थी, तो उस समय 240 लोग एक साथ, 270 लोग एक साथ। अच्छा, किस्मत की बात ये देखो, 270 लोगों में से एक आदमी उसमें से कूद गया। जिसका आयु कर्म शेष था, वो नियोग मिल गया उसको वैसा, और वो कूद गया और वो बच गया। बहुत पुण्यात्मा जीव रहा होगा, उसका आयु कर्म इतना था। तो कहने का मतलब ये है कि कब किसकी मौत आ जाएगी, कब किसका कर्म कहां उस जीव को ले जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। आप जिस परिस्थिति में हैं, चाहे अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में, भगवान का स्मरण, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा रोज सुबह उठ करके करना चाहिए। आज जिन सहस्र नाम के द्वारा सिद्ध भगवानों की आराधना की है, और विनयश्री माता जी ने तो सुपर एक्सप्रेस की गाड़ी में सुपर फास्ट फटाफट पूरे अर्घ चढ़वा दिए। भव्यात्माओं, जिन सहस्र नाम, भगवान का एक एक नाम वह मंत्र है, अगर हम उसको सच्चे मन से स्मरण करते हैं तो सहस्रम पाप शांत है, हजारों पापों की शांतियां होती हैं। और अगर वे मंत्र स्तुति के साथ उच्चारित किए जाएं, अनुष्ठान के साथ, द्रव्य समर्पण के साथ उच्चारित किए जाएं, बीजाक्षर मंत्रों के साथ उच्चारित किए जाएं, सच्चे मन से, भावों से उच्चारित किए जाएं, सहस्रम पाप शांत है, हजारों पापों को शांत करने वाले हैं। और वो भी आत्माओं, कौन से पुण्य का उदय कि आप इस तीर्थ में आकर के सिद्धों की आराधना करने के लिए विराजे हैं, और सिद्धों की आराधना निर्विघ्न रूप से पूरी हो रही है। नहीं तो अभी कोई समस्या आ जाए तो उठ के चले जाए, आने के एक दिन पहले कोई दिक्कत आ जाती तो विधान कैंसिल, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग अभी कोटा में थे, एक सज्जन ने, बड़ा वाला विधान था, 151 मंडल लगा के सिद्ध चक्र विधान, 151, उसमें सौधर्मेंद्र की बोली ली 8.5 लाख की, और बस विधान शुरू होना था, उसके 3 दिन पहले उनके घर में कोई मर गया। अब 12 दिन का सूतक हो गया और 12 दिन बाद विधान खत्म होना था, तो वो सौधर्मेंद्र नहीं बन पाया, फिर दूसरा सौधर्मेंद्र बनाया तुरंत।
कल्याणकारी काम होते हैं उनमें हमेशा विघ्न आते ही आते हैं। लेकिन जो लोग विघ्नों को देख करके कार्य को शुरू ही नहीं करते, वो लोग जघन्य प्रकृति के लोग हैं। जघन्य प्रकृति, छोटी बुद्धि। और जो लोग कार्य शुरू करते हैं और विघ्न आने पर कार्य को छोड़ देते हैं, वे लोग मध्यम प्रकृति के लोग हैं। और जो लोग बार बार विघ्न आने पर भी अपने कार्य से की सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, वे लोग उत्तम प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। तो वो भी आत्माओं, जो धर्मात्मा जीव होते हैं ना, वे हमेशा उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। विघ्न आएंगे, फिर विघ्न आएंगे, फिर विघ्न आएंगे, लेकिन फिर भी डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। पूज्य गुरुदेव गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज का 2 मई आज जन्मदिन का दिन है। पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में तो नहीं रहे, हमें छोड़ करके स्वर्ग में जाकर के विराजमान हुए, लेकिन उनका जो जीवन काल रहा वह हमेशा संघर्षमयी रहा। और पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी परिस्थिति रही हो, कभी हार नहीं मानते थे और निरंतर सुबह से लेकर के रात में 11 बजे तक निरंतर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी चर्या क्रिया में निरंतर सतत प्रयत्नशील रहते थे। कभी भी शांति से नहीं बैठते थे। बैठते थे तो केवल सामयिक में शांति से बैठते थे, वो भी बाहर से दिख रहा है कि बैठे हैं, लेकिन वहां भी अपनी भीतर की यात्रा निरंतर चालू रखा करते थे। और देखिए, यात्रा करते करते ही उनका अंत समय आया, लेकिन कैसे पुण्यात्मा थे जिन्हें पहले से आभास हो गया कि मेरा अंत निकट है, सावधान हो गए थे। भव्यात्मा, बहुत बड़ी सजगता की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा कोई पुण्य उनका ऐसा उदय में आया कि जिसकी उन्होंने इतनी गुरु भक्ति, इतनी संलेखना समाधियां, इतनी दीक्षाएं और निरंतर जिन शासन की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे और जीवन भर की साधना का पुण्य उदय में आया, उन्हें आभास हो गया। आभास होते ही, देखिए किसी को आभास भी हो जाए फिर भी उसकी बुद्धि चल जाए, ये एक बड़ी बात है। और उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि भाई डायरी में लिख जाते हैं कि भाई मेरा पट्टाचार्य पद भी शुद्ध सागर जी को दिया जाए। उस समय लिखने की स्थिति में नहीं थे, और लिख भी जाते तो कोई विश्वास नहीं करता जल्दी से कि संघ के किसी दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया होगा। पूज्य गुरुदेव ने अहमदाबाद के एक अरुण भैया, जो पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त थे और उस समय वो वहां थे उपस्थित, उनको बुलाया, संघ के सभी लोगों को अलग किया और कहा मोबाइल निकालो, अपना मोबाइल चालू करो। बोले अगर मैं नहीं रहूं तो ये क्लिप
हमारे संघ के लोगों को समर्पित कर देना, और अगर रहूं तो फिर इसको अपने पास संभाल करके रखना, क्योंकि अंतिम संलेखना जो ली जाती है आगम में ऐसे ही ली जाती है। अकलंद स्वामी आदि 700 मुनियों ने जो संलेखना ली थी, अगर नहीं रहेंगे तो चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, और अगर उपसर्ग दूर हुआ जीवन है तो फिर आहार ग्रहण करेंगे। अगर नहीं रहे तो प्रकट कर देना, संघ को समर्पित कर देना, और उसमें अपने संपूर्ण संघ के लिए संबोधन, शिक्षाएं, सभी आचार्य प्राचार्यों से क्षमा याचना, और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए पट्टाचार्य पद की घोषणा। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने, जैसा कि मूलाचार भगवती आराधना में लिखी हुई है संलेखना की विधि, कि आचार्य अपने पद का भार नवीन आचार्य को सौंप करके, योग्य शिष्य को सौंप करके, निश्चिंत होकर के 4 आराधनाओं की ध्वजा पताका को ग्रहण करे, वैसा ही पूज्य गुरुदेव करके गए। और उसके पहले भव्यात्माओं, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी आचार्य श्री की, जब हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, छोटे छोटे थे, सुबह से शाम तक संघ को किसी न किसी काम में लगा के रखते थे। कोई खाली नहीं बैठ सकता, खुद भी खाली नहीं बैठेंगे और संघ को भी खाली नहीं बैठने देंगे। एक दिन बोले तुम लोग खाली तो नहीं रहते हो, सुबह से लेके शाम तक कोई टाइम एक्स्ट्रा होए। तो हम लोगों ने कहा क्यों आचार्य? तो बोले कोई भी शिष्य खाली नहीं रहना चाहिए। बोले खाली दिमाग शैतान का घर। तो बोले अगर कोई समय एक्स्ट्रा बचता हो तो हम तुम्हारे लिए कोई लिखने का एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, उसको लिखो। भव्यात्माओं, आज के समय में श्रमण संघों में बहुत बड़ी आवश्यकता है। संघ के साधु आपस में मिलकर के प्रेम से रहें और समाज के साथ में संघ का सामंजस्य अच्छा बैठ जाए। 2 चीजें, अपना ज्ञान ध्यान तब तो अपनी जगह है, लेकिन साधुओं का वात्सल्य बना रहे और समाज और साधु के संबंध अच्छे बने रहे, कमेटी और साधुओं के संबंध अच्छे बने रहे, तो जिन शासन की ध्वजा बहुत लंबे समय तक लहराती रहेगी। इस विषय में पूज्य आचार्य महाराज अपने एक शिष्य को आपस में प्रेम कैसे बना के रखना है, इस विषय में हमेशा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरुजी के सामने उनके जब 500 शिष्य बैठते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी के सामने कोई कुछ जवाब सवाल कर दे या कुछ बोल जाए। जो कुछ भी आचार्य श्री कहते थे उस सबको हाथ जोड़कर जी आचार्य श्री, जी आचार्य श्री, सब लोग, चाहे वो विशुद्ध सागर जी महाराज से लेकर के पूरा संघ, छोटा ब्रह्मचारी तक, सभी लोगों को, और निरंतर पूज्य गुरुदेव वात्सल्य पूर्वक रहने की शिक्षा और समाज में सामंजस्य की शिक्षा आचार्य श्री जरूर देते थे। कहते थे अगर एक रोटी होगी तो हम आधी आधी खा करके रह लेंगे, लेकिन हम अपने साधर्मी के प्रति पूरा वात्सल्य निभाएंगे और वात्सल्य के साथ रहेंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा ऐसी शिक्षाएं देते थे। मुझे याद है जब हम लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी तो अक्सर ऐसा होता था, जैसे किसी गांव में नए नए पहुंचे, पहली बार पहुंचे,
अब समाज में कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती है, जैसे कहीं धर्मशाला गंदी है तो कहीं नल में पानी नहीं आ रहा, कहीं कोई और दिक्कतें ऐसे, तो हम लोग बोलते थे बोले आज श्री यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। आज श्री कहते थे सुनो, बोले जब तुम्हारे भिंड में मैं पहली बार सन 88 में गया था तो बोले उस नशिया में जिस कमरे में मैं रुका था, बोले अगर दीवार से टिक गए तो मेरी पूरी पीठ में मकड़ी का जाला लग जाता था। बोले खड़े हो गए, अब पठान छोटे छोटे रहते, बोले तख्त के ऊपर अगर खड़े हो गए तो बोले छत से पूरा मकड़ी का डाला बोले इतने सिर में लग जाता था। और बोले नीचे चलो तो बोले कमरे में एक एक अंगुल बोले मट्टी थी। और बोले 15 दिन तक जब उस नशिया में रुके तो वो त्यागी आश्रम चलता, बूढ़ी बूढ़ी माइयां चौका लगाती, तो बोले ऐसा आहार होता था केवल मूंग की दाल, लौकी और रोटी बस। हाँ बोले हम वही आहार करके आ जाते थे। लेकिन जब 15 दिन रुके, मंदिर के अंदर बैठ के शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करते, तो अभिषेक करने वाले कुछ लोग आकर के स्वाध्याय में बैठ जाते। फिर समाज में चर्चा हो गई 15 दिन में कि कोई बहुत अच्छे महाराज आए हैं। उस समय आचार्य की उम्र लगभग 23-24 साल की थी, 24-25 साल की छोटी उम्र थी, तो छोटी उम्र का आकर्षण भी होता ही है। तो कोई बहुत अच्छे महाराज नसिया में आए हैं। फिर समाज के बीच वाला मंदिर है, उसमें आचार्य को समाज लेकर के आया। फिर महाराज जी के प्रवचन शुरू हुए 1 महीने बाद। फिर उसके बाद जो धर्म प्रभावना हुई कि आचार्य श्री के संग में लगभग 50-60 साधु भिंड के थे और आचार्य महाराज के सबसे ज्यादा चातुर्मास 7 चातुर्मास आचार्य श्री के भिंड में संपन्न हुए। तो आचार्य महाराज कहते थे अगर किसी समाज में जाओ तो जाते ही से कमेटियों के ऊपर चिल्लाना शुरू मत कर दो। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन शांति से निकालो, लोग अपने आप आपकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे। लोग अपने आप आपकी व्यवस्थाओं को आगे आगे बढ़ कर के करेंगे। तो वो भी आत्माओं प्रैक्टिकल रूप में आचार्य महाराज सिखाते थे संघ को कि कैसे समाज के साथ में सामंजस्य बिठाना है और कैसे परस्पर वात्सल्य से रहना है, और उनकी क्लासेस पढ़ाना लिखाना, सबको योग्य बनाना, सबको शरिया में दृढ़ करना, ये सब उनकी हॉबी थी, उनकी रुचि थी। और निरंतर संघ में क्लास लगा करके, पढ़ा लिखा करके निरंतर सबको व्यस्त रखना और अपनी चर्या क्रिया में लगाए रखना। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, बोले ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन चारित्र की कीमत और व्यवहार की कीमत जो समाज में होती है वह ज्ञान से ज्यादा चारित्र और व्यवहार की कीमत हुआ करती है। तो इस प्रकार से निरंतर प्रतिदिन रोज नई नई व्यावहारिक और आगमिक शिक्षाओं को देकर के आचार्य महाराज ने विराग बगिया को पुष्पित, पल्लवित और बनाया, जिससे आज पूज्य गुरुदेव का विशाल संघ संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करके जिन शासन के धर्म ध्वज को लहरा रहा है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने अपना जन्म मुनि बन करके, आचार्य बन करके, गणाचार्य बन करके, जिनवाणी के भंडार को वृंदीगत करके और श्रमण संस्कृति की उन्नति करके अपने जीवन को और जन्म को सार्थक और सफल बनाया। पूज्य गुरुदेव के जन्म महोत्सव के इस मंगल अवसर पर उनके श्री चरणों में सिद्ध श्रुत
और आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए थे, तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए थे, मिटती हुई अहिंसा की तकदीर बनकर आए थे। दुनिया के लिए तुम जो भी हो गुरुवर, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए थे, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए थे। लेकिन ये मणिकांचन योग संयोग बन गया। कहते हैं भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं, भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं। और जो भावना भाई जाती है सच्चे मन से, वो भावना पूरी जरूर होती है। भव्यात्माओं, आप भी कुछ अच्छी भावना भाई। हम ये नहीं कहते कि वो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन अगर अच्छी भावना भाओगे तो साथी से पुण्य का बंद होगा, और वो साथी से पुण्य आपकी भावनाओं को पूरी जरूर करेगा। संजय भैया, जो भावना पाई जाती है वो पूरी जरूर होती है, और त्रिलोकीनाथ के चरणों में जो भावना पूरी भाई जाती है, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है उस भावना को अधूरा छोड़ दे। बस श्रद्धा और भक्ति, समर्पण का भाव सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भावना जरूर पूर्ण हुआ करती है। बहुत प्रसन्नता है कि आपका विधान पूरा संपन्न हुआ, और आपके सब पियर वाले, ससुराल वाले, भाभियां, बहनें और जो भी रिश्तेदार हैं, सब लोगों ने आकर के विधान किया। मेरा सबसे कहना है, सब लोग भावना भाव, हम भी अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र विधान करें। पैसे का विकल्प नहीं करते। देखो, आदमी झोपड़ी में भी रहता है, एक कमरे में भी रहता है, फ्लैट में भी रहता है, बंगले में भी रहता है, और महल में भी रहता है। व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट भी पहनता है, 5000 वाली शर्ट भी पहनता है, 50,000 वाली शर्ट भी पहनता है, लेकिन तीनों शर्टें एक ही काम करती हैं। 500 रुपए की घड़ी भी पहनता है, 50,000 की घड़ी भी पहनता है, 50 लाख की घड़ी भी लोग पहनते हैं, लेकिन घड़ी का काम समय बताना हुआ करता है। तो ये मत सोचो कि मेरे पास कितना पैसा है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन कितना खर्चा करेगा। नहीं, हमारे पास जितना पैसा है हम उतने ही पैसे में विधान करेंगे, लेकिन एक सिद्ध चक्र विधान हम अपने जीवन में अपना जरूर करेंगे। ऐसी मंगल भावना भाव, और जो सिद्ध चक्र विधान अपना करता है, निश्चित रूप से उसका नाम एक दिन सिद्धों की श्रेणी में आता है। आपके पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद है। और हमारे संगीतकार भैया, पंडित जी भैया, स्वतंत्र भैया, जो कि विधानाचार्य विधान करा रहे हैं, निश्चित रूप से ये अपने टाइम टेबल समय से सारा काम संपन्न करते हैं। इनके लिए मंगल आशीर्वाद है। और हेलो, अशोक जी का कहना है, उनके बड़े भाई साहब का क्या नाम है, सक्कू भैया और मुकेश भैया, चूंकि मोहम्मदाबाद इनका स्थानीय घर है, तो इन्होंने व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग किया है। इनके सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। और मुकेश भैया तो निश्चित रूप से कोई का भी कोई काम हो और कह दो मुकेश भैया जी काम है, तो ये साम दाम दंड भेद करके कहीं ना कहीं से अपनी बुद्धि लगा के
काम को सिद्ध कर ही देते हैं। तो इनके लिए मंगल आशीर्वाद। और श्रीमान सुरेंद्र जी और सुलोचना जी अक्सर हमारे संघ में जब हम लोग पहले मौजमाबाद आए थे तब से आना जाना रहना संघ सेवा में रहते हैं। और हम लोग आए हैं जब से लगातार चौका इनके घर में चल रहा है और निरंतर सेवा में रहते हैं संघ की। इनके लिए भी मंगल आशीर्वाद। और जो मौजमाबाद का महिला मंडल जो भी है उन सब के लिए भी मंगल आशीर्वाद। जो भी महिलाएं विधान में बैठी हैं आकर के, और मंदिर के जो माली भैया हैं वे अपना सपरिवार, क्या नाम है उनका, क्या है, रामदीन, हाँ रामदीन भैया, इनका पूरा परिवार निरंतर जिनेंद्र भगवान की सेवा में रहता है। इनके पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद। और भव्यात्माओं बोल दिया हमारी विनयश्री माता जी सारी व्यवस्थाओं में को मैनेज करने में, सब काम में सहयोग करती हैं। हेलो। और संजय भैया, पुनीत भैया पूरे विधान पे निरंतर अपने परिवार के साथ में उपस्थित रहे। अलका और सीमा सब बच्चों से सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। क्योंकि धार्मिक परिवार होता है तो रिश्तेदारों के धर्म कार्य में आ जाते हैं, और धार्मिक नहीं होता तो रिश्तेदारी निभाने के लिए एक दिन के लिए, आज भी बहुत सारे कुछ लोग आज आए होंगे रिश्तेदारी निभाने के लिए जो पहले नहीं आए थे। एक और जी अलका तो एक दिन पहले से आ गई थी, है ना। तो सब रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपके जीवन में निरंतर धर्म की वृद्धि हो और सुख शांति समृद्धि धर्म से ही होती है। धर्म वृद्धि होगी तो सुख शांति और समृद्धि निरंतर रहेगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।